2021 में आईफोन 1 लाख का था। आज 2026 में सेम आईफोन 25,000 का है। 75,000 कौन खा गया? डेप्रिसिएशन। बिजनेस में भी मशीन फर्नीचर रोज घिसते हैं। इस घाटे का आज पूरी तरह से हिसाब सीखेंगे। हेलो आर कॉमर्स पॉइंट फैमिली, मैं हूं रुखसाना राशिद। पहली वीडियो में हमने एक चैप्टर कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रिसिप्ट सीखे थे। आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन सीखेंगे। फाइनल अकाउंट में सबसे ज़्यादा मार्क्स यही कटते हैं बच्चों के। इसमें 2 मेथड सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड प्लस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। लास्ट में इन दोनों मेथड का एक एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल मीन्स करेंगे। टॉपिक 1 है डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू में यूज़ होना या फिर टाइम निकालना या फिर पुराना होना एसेट का। ये परमानेंट कमी आती है एसेट में और इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। रीजंस क्या हैं डेप्रिसिएशन के होने में? फर्स्ट है वियर एंड टियर, मशीन चलती है तो घिसती है। सेकेंड है पैसेज ऑफ टाइम, बिल्डिंग 50 साल में गिर जाएगी चाहे उसे यूज़ करो या फिर ना करो। थर्ड है ऑब्सोलेंस, पुरानी हो जाना। नोकिया 3310 अब कोई नहीं लेता। रीजंस क्या है डेप्रिसिएशन के? आई रिपीट इट अगेन। फर्स्ट वियर एंड टियर, वो चलती रहती है। सेकंड पैसेज ऑफ टाइम। थर्ड ऑब्सोलेंस। फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। फर्स्ट ट्रू प्रॉफिट निकालना, मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट ट्रू निकालना, अच्छी तरीके से सही प्रॉफिट निकालना बिजनेस का। सेकंड है करेक्ट एसेट वैल्यू, डेप्रिसिएशन से हमें एसेट की करेक्ट वैल्यू पता चल जाती है कि वो जब हमने लाई थी उससे और जो 10 साल बाद हमने उसको बेचना है तो उसमें क्या फ़र्क आता है। थर्ड है प्रोविज़न फॉर रिप्लेसमेंट, डेप्रिसिएशन से हम प्रोविज़न निकालना सीख जाते हैं कि हमें प्रोविज़न कैसे निकालनी है उसको मशीनरी या फिर फर्नीचर को रिप्लेस करने के लिए। फोर्थ है मैचिंग कंसेप्ट, जिस साल मशीन ने कमाया उसी साल उसका खर्चा भी दिखाओ। मीन्स जिस साल मशीन ने जितनी प्रोडक्शन की उसी साल उसका खर्चा भी दिखाओ भी कितना हुआ है। टॉपिक 2 है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये 12 मार्क्स के आते हैं। फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की सेम अमाउंट लगती है। और थर्ड नेम है उसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगता है। मीन्स भी कॉस्ट पर एक बार लगता है, फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट 3 या फिर 4 साल जिस साल तक आपने बनाना है उस साल तक सेम रहती है। फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड का, कॉस्ट ऑफ एसेट मीन्स एसेट की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना यूज़ हुआ है अपॉन लाइफ इन ईयर्स, उसकी लाइफ है जो वो ईयर्स में। यहाँ पर एक ट्रिक समझे, ट्रिक है यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है हर साल सेम रहती है, चाहे उसमें अप डाउन आए या फिर मार्केट वैल्यू में या फिर नहीं। उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें। एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट इजी है, सिंपल है क्योंकि उसकी अमाउंट सेम रहती है और हमें दोबारा डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट रिपेयर पुरानी मशीन में ज़्यादा होता है। अगर हमारी मशीन पुरानी है तो उसमें रिपेयर ज़्यादा होता है, ना ही वो उतनी प्रोडक्शन कर पाती है। सेकेंड है डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहती है, उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट है सेम रहती है। अगर वो अकॉर्डिंग टू ईयरली या फिर मार्केट वैल्यू हो तो फिर कुछ अच्छा हो जाए। उसके बाद है हमारा न्यूमेरिकल। आप इसी तरह से न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बना लें, एक साइड डेबिट साइड और एक साइड क्रेडिट साइड। पहले लिख लें डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड भी लिख लें डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड का है, इसमें हम सेल ऑफ एसेट का भी एक कंसेप्ट है। ऑन 1 जनवरी 2023 मशीनरी वॉज परचेज्ड बाय एक्स फॉर 50,000। एक्स ने मशीनरी परचेज की 50,000 की। ऑन 1 जुलाई 2024 एडिशंस वर मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। मशीनरी में एडिशन हुई 10,000 की। कितनी तारीख को? 1 जुलाई को। और ऑन 1 अप्रैल 2025 फर्दर एडिशंस वर मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6400। फिर उसमें फिर एडिशन हुई 6400 की। ऑन 30 जून 2026 मशीनरी द ओरिजिनल वैल्यू विच वाज 8,000 ऑन 1 जनवरी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 8,000, वो सोल्ड कर दी हमने 6,000 की। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स फ्रॉम 2023 टू 2026 इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स क्लोजेस इज बुक्स ऑन 31 दिसंबर। अगर क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम बनाइए मशीनरी अकाउंट। किसके बुक्स में बनाना है हमको मशीनरी अकाउंट? इन द बुक्स ऑफ एक्स, मशीनरी अकाउंट। बिजनेस की स्टार्टिंग हुई है 1 जनवरी से 2023। हम यहाँ पे लिखेंगे 2023 1 जन टू बैंक अकाउंट। हमने मशीनरी खरीदी, कितने की खरीदी है हमने? 50,000 की।
अब हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 50,000 पे अगर आप लगाओगे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है तो 5,000 आता है। डेट लिखेंगे पहले, 31 दिसंबर को क्लोज करें ये बुक बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट है यहाँ पर 5,000, क्योंकि 50,000 का 10% 5,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन 45,000। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे 50,000, यहाँ पर भी कर देंगे 55,000। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको हम 1 जनवरी 2024 को ले आएंगे ब्रोड डाउन की में। 45,000 अमाउंट है टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1 जन 2024। यहाँ पर हम लिखेंगे 2024। अब देखते हैं 2024 में कोई एडिशन तो नहीं की गई मशीनरी में। 2024 में 1 जुलाई को एडिशन की गई है मशीनरी में, जो इसकी अमाउंट है 10,000। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। पहले हम 1 जुलाई का एडिशन लिखेंगे। यहाँ पर 1 जुलाई को हुआ है जो एडिशन टू बैंक अकाउंट। कितने की एडिशन हुई है? 10,000 की। अब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे साल के एंड में। यहाँ पर लगाएंगे हम, पहले डेट लिखेंगे 31 दिसंबर 31 दिसंबर के। यहाँ पर पहले पहली मशीनरी का लगाएंगे डेप्रिसिएशन। लिखें यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन। पहली मशीनरी का है 5,000, सेम रहेगा डेप्रिसिएशन, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे। 5,000 पूरे साल का लगेगा। और सेकंड मशीनरी का देखें डेप्रिसिएशन, यहाँ पर आप लिख लें M1 पहली मशीनरी का, M2 सेकंड मशीनरी का। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहली मशीनरी का 10,000 पर। अगर 10% लगाएंगे तो 1,000 आएगा। 1,000 पर अगर मंथ लगाएंगे, कितने मंथ हैं यहाँ पर? 6 मंथ्स हैं। अगर 1,000 पर 6 मंथ से लगाएंगे तो 500 आएगा। तो डेप्रिसिएशन आ गया सेकंड मशीनरी का 500। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर को। यहाँ पर हमारा टोटल है 55,000, यहाँ पर भी 55,000। यहाँ पर देखते हैं कितनी बैलेंस निकलता है कैरी डाउन का। 55,000 माइनस 5,000 माइनस 500, 49,500। अब हम इसको लेके जाएंगे 2025 में। हम पहले लिखेंगे न्यू ईयर 2025 1 जन टू बैलेंस ब्रोड डाउन की अमाउंट थी हमारी 49,500। अब देखेंगे हमने कोई एडिशन तो नहीं की मशीनरी में। 2025 में 1 अप्रैल को एडिशन हुई है फद्दर की, 6,400 की एडिशन हुई है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट परचेज़ की है हमने, कितने की है? 6,400 की। यहाँ पर हम लिखेंगे 2025 31 दिसंबर। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन M1 का, उसका था 5,000। और M2 मीन्स भी सेकंड मशीनरी का लिखेंगे पूरे साल का। M2 का उसका था 1,000 पूरे साल का। और डेप्रिसिएशन लिखेंगे अब न्यू मशीनरी का M3 का। अब इसका देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना है। 6,400 इंटू 10% इंटू, अब हम 6,140 पर डेप्रिसिएशन, ये पूरे साल का है। अब हम इसके पर मंथ लगाएंगे 9, ये आ गया 480 है जो मशीन थर्ड का डेप्रिसिएशन है 9 मंथ का। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, पहले टोटल करेंगे। टोटल है हमारा 55,900। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 5,000 डेप्रिसिएशन, 1,000 डेप्रिसिएशन माइनस 480, और यहाँ पर आ गया 49,420। ओके, ये बैलेंस कैरी डाउन आया। अब हम इसको लेके जाएंगे 2026 में। 1 जन टू बैलेंस ब्रोड डाउन 49,420।
हमने यहाँ पर एक और मशीनरी परचेज़ की है 2026 में 30 जून को। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच वाज 8000, वो सोल्ड की है हमने, वाज सोल्ड फॉर 6000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10%। वही हमने 30 जून को कोई पर मशीनरी तो नहीं ऐड की, बस सेल कर दी है उसकी। इन्होंने कहा है कि मशीनरी की वैल्यू जो थी 8000 थी 1 जनवरी को 2023 को। 8000 उसकी 1 जनवरी को थी, जब हमने ये अकाउंट स्टार्ट किया था तब उसकी वैल्यू थी 8000। अब जब हमने सोल्ड किया तो सोल्ड किया 6000 पर। हम पहले इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है फाइनल। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीनरी कितने की थी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000 की थी। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। पहले हम करेंगे 3 इयर्स का, 3 इयर्स का था, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 800 10% अगर लगाएंगे हम इस पर एट दी रेट 10%, 8000 पर लगाएंगे हम एट दी रेट 10%, इंटू 3 करेंगे तो 2400 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया है। ये था इतने का। अब हमने सेल की है 30 जून को, 30 जून से पहले पहले जितने भी महीने हैं उनका भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अब कैलकुलेट करते हैं जितने महीने थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने थे उसमें भी। अब हम यहाँ पर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 4th ईयर का 6 मंथ्स का। अगर हमारा पूरे साल का है 800 डेप्रिसिएशन है तो उस 6 महीनों का कितना होगा, 800 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 400 है 6 महीनों का। यहाँ पर लिखेंगे 400। अब इसको हम लेस करेंगे, 8000 में से लेस करें 2400, फिर उसके बाद लेस करें 400, 5200 है जो मशीनरी की टोटल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, या फिर हमारे बिजनेस में है वैल्यू उसकी 5400। ओके, अब हम इसमें से माइनस करेंगे जो अमाउंट पर हमने सेल किया है, अमाउंट ऑफ सेल इज इक्वल टू 6000, उसमें से निकाले हमने 800 हमारा प्रॉफिट आ गया है क्योंकि हमने सेल की है 6000 में और हमारा मशीनरी की वैल्यू थी 5200। अब हमने प्रॉफिट पर सेल की है, या ये आ गया हमारा प्रॉफिट ऑन सेल। पहले हम ये लिखेंगे। ओके, अब इनका देखिए ट्रीटमेंट कैसे होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 30 जून, प्रॉफिट को हम हमेशा डेबिट करते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल, डेबिट करेंगे इसको, सॉरी डेबिट, कितना प्रॉफिट था हमारा 800 का था। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी सेल, 30 जून को हमने बाय बैंक अकाउंट जो है वो सेल कर दी है। कितना ईयर 2026 में कितने की सेल की है, 6000 में सेल की है। अब हम यहाँ पर जो मशीनरी बच गई 3 मशीनरी में से, और जो मशीनरी हमने 1 तारीख को खरीदी थी 2023 को, उसमें से हमने 8000 की मशीनरी है जो वो बेच दी है। टोटल मशीनरी कितने की थी, 50000 की थी। अब उसमें से हमने 8000 की मशीनरी बेच दी है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा उस मशीनरी का। 50000 की तो मशीनरी थी, हमने उसमें से 8000 की बेच दी है तो यहाँ पर बचा 42000। 42000 पर अगर हम 10% लगाएंगे तो वो है 4200। ये है मशीनरी 1 का। फिर उसके बाद 30 जून को मशीनरी 2 का लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, M2 का लगेगा। M2 का वही लगेगा 10000 पर 10% 1000। फिर M3 का लगेगा बाय डेप्रिसिएशन 3 का 6400 का लगेगा 10% 640। ओके, फिर उसके बाद ये बात सुने आप गौर से, ये जो हमने मशीनरी सेल की है ना 8000 की, उसका भी डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर 6 मंथ का। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स, किसका पार्ट थी, मशीनरी M1 का पार्ट थी। ये 6 मंथ्स मशीनरी M1 का पार्ट थी ये। यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा उसका 400। 800 तो पूरे साल का था, 6 महीनों का है 400 तो वो लगेगा। अब हम इनमें से बैलेंस कैरिड आउट की वैल्यू है जो वो माइनस करेंगे। पहले देखेंगे टोटल कितना आ रहा है, 49420 प्लस 800, यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 50220।
इधर भी हम लिखेंगे 50,220। अब हम इसमें से इन सब को माइनस कर देंगे, -6,000, -42,000, -1,000, -640, -400। यहाँ पर हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ रही है 37,980। 37,980 ये हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट। यहाँ पर हम डेट लिखेंगे 30 जून, सॉरी, यहाँ पर हमने दिसंबर लिखना है। सेल तो हमने कर दी 30 जून को, यहाँ पर हम दिसंबर लिखेंगे, दिसंबर में करेंगे और सारी एंट्रीज। ओके, सॉरी मुझसे गलती हो गई। यहाँ पर आप 31 दिसंबर कर लें, वो मैं जून के लेखे में रहेगी। ओके, यहाँ पर आप लिख लें। अगर आपको, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर लें। यहाँ पर हमने सेल का कंसेप्ट भी है जो वह बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। सेकंड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कह देते हैं। इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रेट ऑन ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। जो हम नए साल में ओपनिंग करते हैं ना, बैलेंस ब्रोड डाउन करते हैं, ये उस पर लगता है डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को करते हैं कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल नाउ। उसमें से कॉस्ट में से अब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जो अब तक का हुआ है। ट्रिक है यहाँ पर, शुरू में ज़्यादा डेप्रिसिएशन, बाद में कम, क्योंकि नई मशीन ज़्यादा घिसती है। नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल। देखें, इस न्यूमेरिकल में भी हम सेम फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ पर लिखेंगे। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी सेम लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन देखें। ऑन 1 जुलाई 2023 राम मोहन परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीन फॉर 18,000 एंड स्पेंट 2,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। उसने रिपेयर पर 2,000 स्पेंड किए। और ऑन 30 जून 2026 द मशीनरी वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर अ सम ऑफ 13,600। 2026 में उसने मशीनरी को है जो वो आई थिंक सो बेच दिया है, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है। Assuming the books are closed on 31st December each year and taking the rate of depreciation at the 10% on diminishing balance method, show the machinery account। यहाँ पर हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे ईयर 2023। यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई को ही हमने स्टार्टिंग की है। टू बैंक अकाउंट, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है। अमाउंट आएगी बैंक में 18,000। यहीं पर हम रिपेयर्स की अमाउंट लिखेंगे जो हमने 1 जुलाई को कराई है। टू बैंक अकाउंट, ये है रिपेयर्स की अमाउंट। कितनी है रिपेयर्स की अमाउंट? 2,000। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे 20,000। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2023 को, 31 दिसंबर को, एंड पर साल की। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेप्रिसिएशन अगर हम 20,000 पर लगाएंगे, 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 2,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है। अगर हम 20,000 पर 10% लगाएं, अगर हम इसको ही हमने आधे साल, जुलाई से है 6 मंथ्स होते हैं हमारे दिसंबर तक, इसको ही हम 6 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1,000 आएगा। डेप्रिसिएशन आया 1,000, बैलेंस कैरी डाउन आया 19,000 और टोटल आया 20,000। अब हम इसी बैलेंस कैरी डाउन को यहाँ पर ब्रोड डाउन बना लेंगे। 19,000 टू बैलेंस ब्रोड डाउन, यहाँ पर है 1 जनवरी 2024। अब यहाँ पर भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का। देखें 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन सेम नहीं रहता है पूरे सारे ईयर्स में। यहाँ पर डेप्रिसिएशन अब लगेगा, ये 19,000 पर लगेगा। 19,000 का 10% आएगा 1,900। यहाँ पर हम बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, तभी ये इसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जैसे जैसे वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी उसका डेप्रिसिएशन भी है जो वो रिड्यूस वैल्यू पर लगेगा, मीन्स ब्रोड डाउन वाली वैल्यू पर लगेगा। यहाँ पर 90,000 है टोटल, यहाँ पर भी है 19,000 टोटल। 19,000 में से हम 1,900 माइनस करेंगे, 17,100 यहाँ पर हमारा आ गया। इसको हम ब्रोड डाउन कर लेंगे 17,100 को। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1 जनवरी 2025 को 31 दिसंबर। पहले हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
फिर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम सेम डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 17,100 पर लगाएंगे 10%। यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 1,710 आएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे, पहले टोटल लिखेंगे हम 17,100, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 17,100। 17,100 में से हम माइनस करेंगे 1,710 को। यहाँ पर हमारा बैलेंस कैरी डाउन आया 15,390। इसको हम बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, यहाँ पर 15,390 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1 Jan 2026। 2026 में आकर हमने 30 जून को है जो मशीनरी की सेल कर दी है, कितने में की है 13,600 में। अब उसकी ट्रीटमेंट देखें, 2026 तो चल पड़ा है, अब हम यहाँ पे 30 जून की लिखेंगे। 30 जून पहले इसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन आएगा 15,390 पर 10% लगाएंगे 1,539। सॉरी, ये 1,539 पूरे साल का है। अब हमें इस पर लगाने हैं ओनली 6 महीनों का लगाना है। 1,539 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 769.5। अब हम इसका राउंड ऑफ कर लेंगे, 770 इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 6 महीनों का 770। अब हम इसकी सेल कर दी है हमने बाय बैंक अकाउंट, सेल कर दी है हमने। कितने में सेल की है हमने 13,600 में हमने उसकी सेल कर दी है। ये अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमने सेल किस पर की है, लॉस पर सेल की है हमने। अब हम करेंगे, अब देखें हमारा यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है। ये वाली अमाउंट बड़ी है हमारे जो कैरी डाउन की बैलेंस ब्रोट डाउन की अमाउंट है, सेल वाली अमाउंट छोटी है। अब हमारा यहाँ पर आएगा लॉस। लॉस देखें कैसे निकालना है, पहले आप पूरी अमाउंट लिख लें जो हमारी मशीनरी की है, उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। डेप्रिसिएशन तो हमने माइनस कर दिया, अब सेल की अमाउंट माइनस कर दें 13,600। हमारे यहाँ पर लॉस की वैल्यू आ गई है। हम यहाँ पर लिखेंगे 30 जून बाय लॉस ऑन सेल, लिखेंगे 1,020। अब हम इन दोनों का टोटल देखेंगे कि बैलेंस टोटल बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो हमारा क्वेश्चन सही है। 770 प्लस 13,600 प्लस 1020, यहाँ पर हमारा टोटल सेम है, तो हमारा क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही है। आप अगर आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। अगर आई होप आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दें कौन सी टर्म आपको समझ में नहीं आई, हम वो वाली दोबारा से कर लेंगे। और टॉपिक 3 है डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का क्या होता है, इसके 3 वेज होते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए। एग्जाम में पहला ही आता है सबसे ज़्यादा, डेप्रिसिएशन चार्जिंग टू एसेट। उसमें एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जो हमने अभी किया है वही ट्रीटमेंट आती है आपको फर्स्ट मेथड में, वेज में। सेकंड वे है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए प्रोविजन को क्रिएट करना, वो भी आती है। उसकी अकाउंटिंग एंट्री देखें, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसकी प्रोविजन बन जाती है डेप्रिसिएशन की। थर्ड है एन्युटी मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। ये मेथड है जो वो बीकॉम में नहीं है, ये सी वाले के बच्चों के लिए है, बीकॉम में नहीं है। आई रिपीट, सीए वाले बच्चों के लिए। तो ये सीए में आप जब करेंगे, हम सीए की क्लासेस बनाएंगे तब करेंगे। टॉपिक 4 है जो वो सेल ऑफ एसेट की है। वो हमने सेल ऑफ एसेट टॉपिक है जो हमने न्यूमेरिकल में कर लिया है, फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में भी कर लिया है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में भी कर लिया और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में भी कर लिया है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को देखें और फिर उसको समझने की कोशिश करें। एग्ज़ाम ट्रिक में आपको एग्ज़ाम में 3 टाइप क्वेश्चन आ सकता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो एसएलएम या फिर WDV मेथड से। कोस्ट में इंस्टॉलेशन जोड़ना मत भूलना। कोस्ट में आप रिपेयर की वैल्यू और इंस्टॉलेशन की वैल्यू, जैसे हमने सेकंड मेथड वाले न्यूमेरिकल में किया था ना, ऐड कर ली थी, उसमें वैसे ऐड कर लेना। सेकंड है डिफरेंस याद करना है आपको एसएलएम मेथड का और WDV मेथड का। थर्ड है आपको एसेट की सेल का सम ज़रूर करना है, बुक वैल्यू पर निकालना सीखना है और प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना सीखना है। 1 लाइन रिवीजन करेंगे। एसएलएम इज इक्वल टू सेम डेप्रिसिएशन कॉस्ट लाइफ अपॉन लाइफ इन ईयर्स। WDV इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन कम होता जाता है ईयर्स के साथ रेट ऑन WDV पर। डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है और एसेट अकाउंट में जाता है, और एसेट में से जाके लेस हो जाता है एसेट कॉलम में बैलेंस शीट में।
लैंड पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता। आई रिपीट इट अगेन, लैंड पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता। इंस्टॉल करने तक का खर्चा कॉस्ट में होगा ऐड। नेक्स्ट वीडियो पार्टनरशिप अकाउंट पार्ट 1 की करेंगे। आज की अगर PDF चाहिए तो कमेंट डेप्रिसिएशन PDF। 3 सम्स की प्रैक्टिस करो और SLM और WDV की सेल की प्रैक्टिस करो। वीडियो सेव कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। लाइक प्लस शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर आपको कुछ में समझ में ना आए सब्सक्राइब कर दो RRR कॉमर्स पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल सके। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।